नमस्कार सभी को। आज हम बेसिकली बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ एरो री एग्जाम। और अगर आप देखें 11 फरवरी 2024 को ये एग्जाम हुआ था, बट लीक की वजह से ये एग्जाम हो गया था कैंसिल। क्लियर। और आज जो हम बात कर रहे हैं, आज है 14 फरवरी 2025। एक साल 2 दिन हो गए और इस एग्जाम का अभी तक कोई भी पता नहीं है। क्लियर। अगेन अभी हम बात करते कुछ टाइम पहले यूपीपीएससी 2025 का जो एग्जाम कैलेंडर है वो भी रिलीज हुआ था। एंड वहां पर भी आरओ एआरओ के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया था, बट वहां पर लास्ट में 2 क्लॉज दिए थे कि जैसे ही जो कमेटी है उसकी बातचीत पूरी हो जाएंगी एंड कमेटी जैसे ही अपना जो कंसर्न है, उनका जो कंक्लूजन है वो देंगे, उसके बाद जितनी भी रिजर्व डेट है कहां पर कैलेंडर के अंदर, उनके अंदर ये जो एग्जाम है आरओ एआरओ ये होने की संभावना है। अगर आप एक चीज देखिए 2025 के अंदर, जैसे हम देखते आ रहे हैं लास्ट 3 या 4 महीने से पहले, कि आरओ यारो के ऊपर बहुत हाइप थी कि एग्जाम अब होगा, या फिर अगर हम देखें कि एक डेट भी आई थी, बट अगेन कि एक दिन में एग्जाम पॉसिबल नहीं हो पा रहा था तो 2 दिन में हो रहा था। एंड अगेन नॉर्मलाइजेशन का कंसर्न था, तो हम सब ने मिलकर प्रोटेस्ट किया एंड उसको 1 डे में लाने की पूरी पूरी ट्राई करा। क्लियर। अब अगर आप एक चीज देखें, जैसे हम बात करते हैं पीसीएस जो एग्जाम है, क्लियर, उसको फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम करके अगर हम एग्जाम करा सकते तो क्या आरओ आरओ पॉसिबल नहीं है? भाई क्यों इतना लंबा विलंब हो रहा है इस एग्जाम के लिए? तो आज के इस न्यूज आर्टिकल के अंदर क्या था उसके वो यहां पर एक बार हम बात करते हैं, ध्यान दिए। क्लियर। और क्या दिया है कि 1 साल बाद भी आरओ एआरओ परीक्षा पर नहीं हो सका अभी तक जो निर्णय है, नहीं हो सका है आपका। क्लियर। पेपर के लीक के कारण निरस्त कर दी गई थी पिछले साल 11 फरवरी को हुई थी इसकी प्रारंभिक परीक्षा, शॉर्टेड। और इसी 11 फरवरी को आरओआर का था और एससीएस प्रीलिम्स एग्जाम भी था 2000, जब हम बात करते हैं, शॉर्टेड। और परीक्षा की संख्या की लिहाज में, परीक्षार्थियों की संख्या के लिहाज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास में सबसे बड़ी परीक्षा 1 साल में आपके लंबित पड़ी है। और आयोग अभी तक यह तय नहीं कर सका है कि पेपर लीक के कारण निरस्त की गई आरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो दोबारा कब कराई जाएगी। क्लियर। अभी तक ये डिलेमा है कि कब तक ये जो एग्जाम है ये होने के चांस है, तो ये थोड़ा सा अभी तक ये सोचने का विषय है। और जैसे यहां पर भी हम सब जानते हैं इस एग्जाम के अंदर 10,78,000 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने फॉर्म फिल किया है, शॉर्टेड। आयोग के सामने एक चैलेंज है कि भाई इस एग्जाम को कराना। और आपको पता होगा, जैसे हम बात करते हैं एग्जाम सेंटर के जो कंडीशंस दिए गए थे कि जो कोषघर है आपका, वहां से पहले 10 किलोमीटर था, अब 25 किलोमीटर के दायरे में जितने भी सरकारी स्कूल हैं या जिनकी कैपेसिटी 384 मिनिमम स्ट्रेंथ है, उन एग्जाम, उन कॉलेजेस को या उन स्कूल्स को एग्जाम सेंटर बनाया गया है। क्लियर। पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गए आपके, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, मेडिकल कॉलेज, उन सबको भी यहां पर एग्जाम सेंटर बनाया गया। तो क्या अब इस एग्जाम कराना पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। अब पता नहीं क्यों डिले कर रहे हैं, अब ये सब्जेक्ट टू आयोग है, ये ध्यान दीजिएगा। बट हम आपके साथ खड़े हैं और यही हम गुजारिश करते हैं आयोग से भी कि भाई एटलीस्ट आप विद इन अ वीक आप इसका क्लियरेंस दीजिए एस्पिरेंट्स को, ताकि 1 या 2 महीने उस अभ्यर्थी जो परेशान है मानसिक तरीके से, एटलीस्ट वो तैयारी कर पाए अपनी और आराम से अपने प्रीलिम्स एग्जाम को यहां पर दे सके, शॉर्टेड। तो ये आयोग से गुजारिश है। और एक जो कॉमन डाउट मेरे को देखने के लिए आया है कि सर मैंने जो प्रीवियस पेपर हुआ था 11 फरवरी को, उस टाइम में एग्जाम में अपियर नहीं हो पाए, जब कारण कोई भी है, एडमिट कार्ड मेरा आया था, तो क्या अब जो री एग्जाम होगा इसमें मेरे को एडमिट कार्ड मिलेगा? तो जी बिल्कुल, यहां पर आपको एडमिट कार्ड मिलेगा और आप एग्जाम में अपियर भी हो सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर। तो इसी के साथ करते हैं सेशन को यहीं पर एंड। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करें। एंड आरओ एआरओ एंड यूपीपीएससी की जितनी भी अपडेट्स हैं, स्टे ट्यून्ड विद द यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।